नमस्कार। बड़ी खबर आ रही है बिहार के सियासी घमासान से, जहां पर ये लगभग तय हो गया है कि महागठबंधन को एक और जोरदार झटका लग सकता है। पहले जीतन राम मांझी ने महागठबंधन का साथ छोड़ा और अब इस बात की जोरदार चर्चा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं और एनडीए में शामिल हो सकते हैं। कुशवाहा की पार्टी इससे पहले भी एनडीए में शामिल थी, लेकिन बीते साल लोकसभा चुनाव से पहले टिकट बंटवारे को लेकर थोड़ा सा खटपट के बाद उन्होंने एनडीए का दामन छोड़ दिया था। लेकिन अब अगर यह बात सच साबित होती है, जैसा मैंने कहा लगभग तय हो गया है, अगर कुशवाहा महागठबंधन का साथ छोड़कर चले जाते हैं एनडीए में, तो निश्चित रूप से क्या यह सवाल नहीं उठेगा कि महागठबंधन की जमीन कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है। इसी पर मैं आज बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हों। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं बात कर रहा हूं बिहार के सियासी घमासान की। बिहार में महागठबंधन के अंदर यह बात पिछले 3 महीनों से चल रही है कि एक बैठक होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, मुख्यमंत्री के चेहरे पर बात होनी चाहिए, सीटों के बंटवारे पर बात होनी चाहिए। लेकिन यह शिकायत महागठबंधन के सभी दलों को रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, वो आरएलएसपी हो, वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी वाली पार्टी हो, या मुकेश सहनी को भी, उनको भी इस बात की शिकायत रही है। और कहीं ना कहीं शरद यादव की जो पार्टी है, वहां से भी आवाज उठी है कि इसको लेकर, सीटों के बंटवारे को लेकर और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर आरजेडी बैठक नहीं बुलाना चाहती, बातचीत नहीं करना चाहती, क्योंकि आरजेडी का साफ कहना है कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे। और सीटों के बंटवारे को लेकर भी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने की बात थी, वो कोई कमेटी या उसके बाद आगे जो बातचीत है वो नहीं हो रही। और इसको लेकर बताया जा रहा है कि जीतन राम मांझी भी नाराज थे और उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज हैं। हालांकि अब जो बातचीत सामने आई है उसमें यह कहा जा रहा है कि कुशवाहा ने कम से कम 50 सीटों की मांग की थी, जबकि आरजेडी उन्हें सिर्फ 10 सीट देने के लिए तैयार है। तो ऐसे में पर्याप्त सीटें न मिलने और कुशवाहा को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने की भी मांग आरएलएसपी के अंदर से उठ रही थी। कहा जा रहा था कि वो बहुत आरएलएसपी की ओर से कि वो अनुभवी नेता हैं और उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। लेकिन आरजेडी इस मसले पर बात करने के लिए तैयार नहीं है और सीटों के बंटवारे का भी मसला है, क्योंकि सिर्फ 10 सीटें देना चाहती है आरजेडी आरएलएसपी को। तो अगर निकल जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा तो निश्चित रूप से इससे कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू इस बात को इस तरह बुनाएंगे कि जब ये अपने घर को ही, आरजेडी जब अपने सहयोगियों को, अपने साथ के लोगों को एकजुट नहीं रख पाई, तो ये बिहार के लोगों के क्या काम करेंगे, क्या सेवा करेंगे। दूसरी ओर जेडीयू और बीजेपी का जो चुनाव प्रचार है वो जोरों पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मामला हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, दोनों लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के लोगों को खिताब कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और तमाम तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। ऐसे में महागठबंधन को यह सोचना जरूर होगा कि अभी भी अगर वो उपेंद्र कुशवाहा को रोक सके तो उसे रोक लेना चाहिए, क्योंकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों के जाने से निश्चित रूप से कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। और बीजेपी की ओर से भी इसको लेकर स्वागत की प्रतिक्रिया सामने आई है। यह कहा गया है बीजेपी की ओर से कि एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत है और अगर वो आते हैं वापस तो वो एक तरह से अपने घर में ही वापस आएंगे। तो अब एनडीए के अंदर थोड़ा सा जो सीट बंटवारे को लेकर स्थिति है वो थोड़ा सा खराब होगी। और एनडीए में जिस तरह कहा जा रहा है कि रामविलास पासवान या चिराग पासवान को जेडीयू बीजेपी के पोस्टर से गायब किया गया है, इस तरह की खबरें आ रही है। और जिस तरह चिराग पासवान के तीखे तेवर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ रहे हैं, जेडीयू के खिलाफ रहे हैं, और जीतन राम मांझी के आने से जिस तरह वो असहज, भले ही वो इस बात को न दिखाएं लेकिन वो असहज महसूस कर रहे हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं ये चिंता है एनडीए के अंदर भी कि क्योंकि चिराग पासवान का जो सपोर्ट होना चाहिए, हालांकि उनके पिता बीमार हैं रामविलास पासवान, वो उनके साथ है, लेकिन फिर भी जो जिस तरह के उनके बयान है उससे एनडीए की एकजुटता में कमी दिखाई देती है और इसका फायदा कहीं ना कहीं आरजेडी और कांग्रेस उठा सकते हैं। तो
तो आरजेडी के अंदर जो सीटों की खटपट है, महागठबंधन के अंदर जो सीटों की खटपट है, उसमें आरजेडी अपने आप को बड़ा प्लेयर मानती है। वो 243 बिहार की सीटें हैं कुल, उसमें से 160-170 सीटों पर खुद लड़ना चाहती है। इसमें कांग्रेस को भी सीटें मिलनी है। जेडीयू आपको छोड़कर जा चुकी है। वाम दल बताया गया है कि बहुत ज्यादा नाराज हैं कि उन्हें उनके मन मुताबिक या उनकी हैसियत, सियासी हैसियत जो है उसके हिसाब से सीटें नहीं दी जा रही है। तो आरजेडी का जो इस तरीके का रवैया है, निश्चित रूप से जो उस पर आरोप लग रहे हैं कि वो सहयोगियों को ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। अभी कांग्रेस की भी इसको लेकर नाराजगी आती रहती है कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर बात होनी चाहिए, सीटों को लेकर बात होनी चाहिए। अब आचार संहिता लगने वाली है, नवंबर से पहले वहां सरकार बन जानी है और इसको लेकर अभी तक कोई ठीक बातचीत नहीं हो पाई है। और ऐसे में निश्चित रूप से महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती है, बढ़ती दिख रही हैं। हालांकि कुछ समय पहले आरजेडी ने अच्छा माहौल तैयार किया था बिहार के अंदर, नीतीश कुमार को कई मुद्दों पर घेरा था। लेकिन अब जिस तरह से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख वहां से निकले, जीतन राम मांझी, और उसके बाद अब कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा जो पुराने नेता हैं, उनके छोड़ने की चर्चा सामने आ रही है, उनके जाने की खबर सामने आ रही है। उसके बाद तो ये सवाल खड़ा होगा कि महागठबंधन अगर नहीं संभाल पा रहा है अपने गठबंधन के सहयोगियों को, तो कैसे वो चुनाव मैदान में जाएगा। और इसके अलावा जो वीआईपी पार्टी है, विकासशील इंसान पार्टी, उसके प्रमुख जो हैं मुकेश सहनी, वो भी कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहे हैं। शरद यादव पहले से नाराज चल रहे हैं, उनके जेडीयू में जाने की चर्चा जोरों पर है। रघुवंश प्रसाद सिंह जी की मृत्यु हो चुकी है, उससे पहले ही उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, उनकी कमी पार्टी को खलेगी। तो ऐसे में आरजेडी के सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। उसके बहुत सारे एमएलसी इस बीच, बड़े नेता पार्टी का साथ छोड़कर जेडीयू में चले गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार चालू है, अच्छा प्रचार वर्चुअल के जरिए वो कर रहे हैं। तो ऐसे में आरजेडी को सबसे पहले आगे आकर आरएलएसपी को रोकने की कोशिश करनी चाहिए, सीटों का बंटवारा करना चाहिए, मुख्यमंत्री के मुद्दे पर जो पेच है महागठबंधन के अंदर उसको सुलझाना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से यह ऐसा मसला है जहां पर महागठबंधन में टूट दिखाई दे रही है। ऐसे हालात में बिहार के अंदर जो सियासी समीकरण बनते हैं या जो तस्वीर बनती दिखाई देती है वो यही है कि महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं और एनडीए कहीं ना कहीं आगे दिखाई दे रहा है। तो देखना होगा आने वाले दिनों में। अगर कुशवाहा, कल उन्होंने अपनी पार्टी की राष्ट्रीय और जिला कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, अगर उसमें यह फैसला हो जाता है कि वो महागठबंधन छोड़ देंगे और एनडीए के साथ रहेंगे, तो देखना यह होगा कि किस तरीके से महागठबंधन इस चुनौती को लेता है। और महागठबंधन उन्हें रोकने के मूड में भी बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देता, वरना अभी तक सीटों का बंटवारा हो चुका होता, उनसे बातचीत हो चुकी होती। तो देखना होगा कि अगर कुशवाहा महागठबंधन छोड़ देते हैं तो किस तरीके से आरजेडी को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो उसे यह भरोसा है कि वो राज्य में अपनी सरकार बना सकती है। लेकिन इतनी ये बात तय है कि लगातार सहयोगियों को खोने से उसकी जीत की संभावनाओं पर कहीं ना कहीं असर जरूर पड़ेगा। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।